Hello students, today we are going to study taxation. But taxation पढ़ने के पहले आपको ये समझना होगा कि टैक्स होता क्या है, that is what is the meaning of tax and what are the types of tax. टैक्स क्या है और ये कितने टाइप्स का होता है. तो समझो टैक्स क्या है. टैक्स इज़ अ समथिंग विच इज़ लेविड बाय द गवर्नमेंट. मतलब ये वो है जो कौन लगाता है, गवर्नमेंट लगा रहा है. क्यों लगाता है? गवर्नमेंट इस पैसे से क्या करता है, गवर्नमेंट यूज़ दिस अमाउंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. मतलब गवर्नमेंट इस पैसे से सोसाइटी की वेलफेयर के लिए यूज़ करता है. जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल्स जो ओपन होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ये सारा पैसा, ये सारा फंड गवर्नमेंट के पास कहाँ से आता है? गवर्नमेंट के पास ये सारा पैसा हमारे टैक्स से ही तो आता है. अब बात उठती है कि ये समझ में आ गया कि टैक्स गवर्नमेंट हमसे लेता है अपने हमारे लिए ही उसको रिटर्न करने के लिए. जैसे कि हमारे लिए ही स्कूल्स या कॉलेजेस या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या जो भी गवर्नमेंट हमको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ये सब यहीं से करता है. अब बात उठती है कि टैक्स कितने टाइप्स का होता है. तो टैक्स डिवाइड होता है हमारे 2 पार्ट्स में. जैसे फर्स्ट होता है आपका डायरेक्ट टैक्स, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है डीटी, और दूसरा होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है आईडीटी. अब बात उठती है डायरेक्ट टैक्स क्या होता है एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. तो डायरेक्ट टैक्स ये वो टैक्स है जो किस पे लग रहा है, इट इज़ लेविड ऑन इनकम ऑफ अ पर्सन. जैसे कि ये हमारी इनकम पे लगने वाला टैक्स होता है डायरेक्ट टैक्स. हम जितना पैसा अर्न कर रहे हैं या जितना हमारे ही इनकम पे, सपोज़ अगर आपने 5 लाख रुपया अर्न किया ईयरली, तो उस इनकम पे लगने वाला टैक्स आपका कहलाता है डायरेक्ट टैक्स. तो क्या इनडायरेक्ट टैक्स भी हमारी इनकम पे लगता है? नहीं. ये वो टैक्स है जो कि लेविड होता है ऑन गुड्स और सर्विसेज. सपोज़ आप कोई गुड्स खरीद रहे हो 20 रुपीज़ का, जिसमें आप 5 रुपीज़ टैक्स पे किए, मतलब टोटल आपने 25 रुपीज़ पे किया. तो ये जो आपने 5 रुपये एक्स्ट्रा पे किया, वो किस लिए पे किया, वो टैक्स आपका क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट टैक्स, जो आपसे इनडायरेक्टली लिया जाता है. अब बात उठती है कि डायरेक्ट टैक्स हमारी इनकम पे लगता है, तो क्या इसका बर्डन मैं शिफ्ट कर सकती हूँ? बर्डन क्या चीज़ का? बर्डन टू पे टैक्स. क्या आप टैक्स पे करने का बर्डन आप शिफ्ट कर सकते हो किसी थर्ड पर्सन पे या सेकंड पर्सन पे? नहीं. क्यों? क्योंकि ये हमारी इनकम पे लग रहा है. अगर इनकम आप अर्न किए हो तो उस पर टैक्स भी आप ही को पे करना पड़ेगा. मतलब इसका बर्डन मैं शिफ्ट नहीं कर सकती. बट क्या इनडायरेक्ट टैक्स का मैं बर्डन टू पे शिफ्टेड होता है? तो हाँ, इसमें मैं बर्डन शिफ्ट कर सकती हूँ. अब मैं ये कह सकती हूँ कि डायरेक्ट टैक्स कौन सा टैक्स कहलाता है? यही जो आप लोगों का सिलेबस है, दैट वन इज़ इनकम टैक्स. जो हमारा इनकम टैक्स आप लोग को पढ़ना है, ये क्या है? ये आपका डायरेक्ट टैक्स है. और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? ये आपका हुआ जीएसटी, जिसका फुल फॉर्म आप सबको पता होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, क्योंकि ये गुड्स और सर्विस पे लगने वाला टैक्स होता है. पहले आपका सर्विस टैक्स हुआ करता था, वैट हुआ करता था, जो अब सब हट के एक टैक्स हो गया है, जीएसटी. और जीएसटी के साथ एक और टैक्स चल रहा है अभी भी, वो है आपका कस्टम ड्यूटी, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने पे लगता है. हम लोग सब पढ़ेंगे आगे. अब बात उठती है, अभी हम लोग को पढ़ना है इनकम टैक्स के बारे में. तो आओ बच्चों, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज़ इनकम टैक्स. चलो, तो इनकम टैक्स आपका क्या हुआ? ये वो टैक्स है जो किस पे लेविड हो रहा है, लग रहा है ऑन टैक्सेबल इनकम of the previous year of every person. बात समझ में आ रही है बच्चों? तो इनकम टैक्स इज़ अ डेट टैक्स लेविड ऑन, जो किस पे लग रहा है, टैक्सेबल इनकम पे लग रहा है. कौन से साल की टैक्सेबल इनकम? तो टैक्सेबल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर की टैक्सेबल इनकम पे लग रहा है. किसकी? ऑफ एवरी पर्सन की. तो वो टैक्स कहलाता है आपका इनकम टैक्स. इसका मतलब हम लोग को इसमें क्या क्या समझना है? इनकम टैक्स समझने के लिए आपका पूरा सिलेबस इसी पे कवर है कि इनकम टैक्स समझने के लिए आपको समझना होगा कि टैक्सेबल इनकम किसको कहते हैं, प्रीवियस ईयर क्या है और पर्सन क्या है. तो आओ समझते हैं हम लोग. सबसे पहले पर्सन.
तो पर्सन किसको कहेंगे? कौन है पर्सन? क्या तुम लोग पर्सन हो? हाँ। क्या मैं भी पर्सन हूँ? हाँ। तो पर्सन हर वो इंसान होता है हु या मैं कह सकती हूँ हु कैन अर्न, मतलब कि जो अर्न कर सकता है, जो केपेबल है अर्न करने के लिए। कौन कौन हो सकता है? इंडिविजुअल, कंपनी, कोई भी है आपका, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल पर्सन्स, जुरिडिकल पर्सन्स, सभी हम लोग सब पढ़ेंगे सबके बारे में। तो पर्सन हर वो कहलाता है जो कि अर्न कर सकता है। क्या आप अर्न कर सकते हो? अभी आप स्टूडेंट हो, बट क्या आप केपेबल हो अर्न करने के लिए? हाँ, आप केपेबल हो तो आप कौन हो? पर्सन हो। बट असेसी कौन होता है? एक नया वर्ड आ गया है बच्चों, असेसी, जो आप लोग को यहाँ पे पढ़ना होता है। तो असेसी इज़ अ दैट पर्सन, या ये मैं कह सकती हूँ ही इज़ अ और शी इज़ अ टैक्स पेयर। पर्सन तुम भी हो, मैं भी हूँ, जो कि अर्न कर सकता है। बट असेसी अगर तुम नहीं हो, बट मैं तो हूँ। क्यों? क्योंकि मैं टैक्स पेयर हूँ, मतलब जो टैक्स पे कर रहा है वो आपका कहलाता है टैक्स असेसी, और जो अर्न कर सकता है वो होता है पर्सन। दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि मैं पर्सन भी हूँ और असेसी भी हूँ। बट तुम लोग अभी बस पढ़ रहे हो बच्चों, तो तुम लोग कौन हो? पर्सन हो, क्योंकि तुम अर्न कर सकते हो, बट तुम लोग अभी टैक्स नहीं पे कर रहे हो। हाँ, तुम्हारे फादर टैक्स पे कर रहे हैं, तो वो कौन है? असेसी भी हैं और पर्सन भी हैं। ठीक है, तो अब बात उठती है, पर्सन समझ लिए, असेसी समझ लिए, अब ये समझो टैक्सेबल इनकम किसको कहते हैं? तो टैक्सेबल इनकम वो इनकम हुई जिस इनकम पे टैक्स आपका लगता है। अब बात उठती है, अगर मैं ये कह रही हूँ कि आपने 5 लाख रुपया अर्न किया ईयरली, तो क्या उस 5 लाख आपकी इनकम जो है वो आपकी टैक्स इनकम तो है वो 5 लाख, बट क्या वो आपकी टैक्सेबल इनकम होगी? ज़रूरी नहीं है। यही चीज़ तो आपको पूरे इनकम टैक्स में समझना है। मतलब कि मैं ये कह सकती हूँ कि आपका इनकम टैक्स का पूरा सिलेबस बस इस चीज़ पे कवर है, या आपका 80% ऑफ द इनकम टैक्स का सिलेबस इस चीज़ पे कवर है कि हाउ टू कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम। जिस इनकम पे टैक्स लग रहा है उस इनकम को कैसे कैलकुलेट करना है, आपका 80% सिलेबस इसी पार्ट पे कवर है बच्चों, जो आपको पढ़ना है। मतलब अब आप लोग ये समझ रहे होंगे कि अच्छा हमको इनकम टैक्स में ये पढ़ना है कि टैक्स निकालना है। टैक्स निकालना बच्चों बस 10 मिनट का खेल है, आप तुरंत समझ जाओगे कि टैक्स कैसे निकालेंगे। अभी मैं आपको बता दूंगी कि इतना इतना परसेंट पे आपका टैक्स निकल रहा है, इतनी इनकम एग्जेम्प्ट इनकम है, तो वो तो आप तुरंत सीख जाओगे, एक क्लास में सीख जाओगे आप। बट टैक्स किस इनकम पे टैक्स निकालना है, यही तो समझने के लिए आपका होल इनकम टैक्स सिलेबस बना है। मतलब 80% आपका सिलेबस यही पार्ट कवर कर रहा है कि टैक्सेबल इनकम क्या है। तो चलो अब बात उठती है कि टैक्सेबल इनकम क्या है। टैक्सेबल इनकम मैं ये कह सकती हूँ इट इज़ अ दैट इनकम ऑन विच टैक्स इज पेबल। जिस इनकम पे टैक्स पे करना है उस इनकम को कहते हैं टैक्सेबल इनकम। तो अब आप लोग ये सोच रहे होगे कि अगर जिस इनकम पे मैं टैक्स पे कर रही हूँ वो तो इनकम मेरी टैक्सेबल इनकम में समझ में आती है, बट अगर मैं 5 लाख रुपया अर्न कर रही हूँ ईयरली, तो वो इनकम क्या हुई बच्चों? जो इनकम आप अर्न कर रहे हो ना, इस इनकम को मैं कहती हूँ ये इनकम आपकी कहलाती है रियल इनकम। अच्छा, अब ये रियल इनकम क्या हुई बच्चों? तो रियल इनकम मैं ये कह सकती हूँ इट इज़ द एक्चुअल इनकम जो कि अर्नड बाय अ पर्सन। चलो, इट इज़ अ एक्चुअल इनकम अर्नड बाय अ पर्सन। अर्नड बाय अ पर्सन, जो आप अर्न कर रहे हो उस इनकम को मैं कह रही हूँ वो इनकम है आपकी रियल इनकम। तो रियल इनकम अगर आप 5 लाख रुपया ईयरली अगर आप अर्न कर रहे हो तो वो आपकी एक्चुअल इनकम है जो आप अर्न कर रहे हो, अर्न बाय अ पर्सन। बट जिस पर ये ज़रूरी नहीं है कि जिस जो इनकम आप अर्न कर रहे हो उस इनकम पर ही आपको टैक्स पे करना हो सकता है 5 लाख की जगह आपको 6 लाख पे टैक्स पे करना पड़ जाए। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि 5 लाख की जगह पे मैं 6 लाख रुपए पे टैक्स कैसे पे करूं? तो हम लोग सब समझेंगे अभी बच्चों कि क्लबिंग कंसेप्ट होता है, उसमें आपकी इनकम बढ़ भी सकती है, अभी सब पढ़ना है आगे। तो इन शॉर्ट आप ये समझ लो अभी कि रियल इनकम वो इनकम है जो आप एक्चुअल अर्न कर रहे हो, बट जिस इनकम पे आप टैक्स पे करते हो वो ज़रूरी नहीं है कि रियल इनकम हो। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि जिस इनकम पे आप टैक्स पे कर रहे हो, टैक्सेबल इनकम,
रियल इनकम से ज़्यादा भी हो सकती है, हो सकता है कि रियल इनकम आपकी 5 लाख हो बट टैक्सेबल इनकम 6 लाख आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है कि आपकी रियल इनकम ज़्यादा हो और टैक्सेबल इनकम कम हो। जैसे हो सकता है कि आप अर्न कर रहे हो 5 लाख बट आप टैक्स पे कर रहे हो कितने पे, 4 लाख, हो सकता है, ऐसा हो सकता है। सब पढ़ना है भी आप लोग को इसमें। और हो सकता है कि आप जितना अर्न कर रहे हो उतनी पे ही आपको टैक्स पे करना हो, इट मे बी इक्वल टू द टैक्सेबल इनकम, ऐसा भी हो सकता है। तो इनमें से कोई भी कंसेप्ट हो सकता है। यही तो आपको पढ़ना है आपको पूरे इनकम टैक्स के सिलेबस में कि कैसे निकालना है, हाउ टू कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम ऑन विच द टैक्स इज टू बी लेविड, जो आपको पूरा पढ़ना है। अब समझो, इतना तो समझ में आ गया। तो अगर मैं बात करूँ इनकम टैक्स में क्या पढ़ना था, टैक्स निकालना। टैक्स निकालना तो हम लोग सीख जाएंगे, किस पे निकालना था, टैक्सेबल इनकम, जो अभी समझे हो कि टैक्सेबल इनकम किसको कहते हैं। अब कैसे कैलकुलेट करना है ये सब अब हम लोग को पढ़ना है आगे। ये टैक्स जो तुम्हारा टैक्सेबल इनकम रहता है ये कौन से साल का रहता है, प्रीवियस ईयर। अब हम लोग को ये समझना है कि प्रीवियस ईयर किसको कहते हैं और ऑफ एवरी पर्सन, जो आप समझ चुके हो। तो चलो आओ, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पर पढ़ने के पहले अब मैं आप लोग से एक एग्जांपल शेयर कर रही हूँ। सपोज़ ये एक स्केल है, ये स्केल को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 17, 18 और यहाँ पे 19। अब बच्चों एक बात बताओ कि कोई भी जो आपका टैक्स लग रहा होता है वो कैलेंडर ईयर पे लगता है कि फिनेंशियल ईयर पे लगता है। तो टैक्स जब भी लगता है हमेशा गांठ बांध लेना, फिनेंशियल ईयर पे लगता है। क्यों, आप लोग को पता है, आप अकाउंट्स के स्टूडेंट हो, अकाउंटिंग अगर आप करते हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो वो भी आपकी फिनेंशियल ईयर पे होती है। तो चलो, इसका मतलब कि ये आपका स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल और एंडिंग हुआ होगा कहाँ पे, 31 मार्च। फिर यहीं पे आपका 1 अप्रैल स्टार्ट हो गया होगा 2018 और ये एंड हुआ होगा 31 मार्च 2019। सपोज़ आपने 17-18 में आपने इनकम क्या करी, अर्न करी। 17-18 में आप अर्न कर रहे हो। अब खुद बताओ बच्चों, जिस साल हम इनकम अर्न करते हैं क्या उसी साल अब हम टैक्स पे करेंगे? नहीं, हम इनकम अर्न कर रहे हैं इस साल तो उस पर टैक्स पे करते हैं उसके नेक्स्ट ईयर जाके। इसका मतलब इस साल मैंने इनकम अर्न करी, इस इनकम पे मैं टैक्स जो पे करूँगी वो मैं किस साल करूँगी, 18-19 में। तो यहाँ पे मैं टैक्स पे करने वाली हूँ, टैक्स इज पेबल। तो मैं ये कह सकती हूँ कि 17-18 जिस साल आप इनकम अर्न कर रहे हो वो साल के नेक्स्ट ईयर मैं उस पर टैक्स पे करती हूँ, कंप्यूट करके कि मेरा कितना टैक्स बना। ठीक, तो इसीलिए जिस साल मैं इनकम अर्न करती हूँ ये हमेशा टैक्स पे करने का पिछला साल रहता है, प्रीवियस ईयर रहता है, इसलिए इस ईयर को कहा जाता है प्रीवियस ईयर। मतलब बच्चों अब एक कंसेप्ट समझ में आया होगा आप लोग के माइंड में कि हमेशा जो टैक्स पे किया जाता है वो प्रीवियस ईयर की इनकम पे कैलकुलेट किया जाता है। इसका इसीलिए हमेशा उस साल को क्या कहा जाता है, प्रीवियस ईयर। और जिस साल आपको टैक्स पे करना है इस साल आपको कंप्यूट करना होगा पहले कि मुझे कितना मेरा टैक्स बना, जिस पे मैं कितनी मेरी टैक्सेबल इनकम हुई जिस पे मैं टैक्स पे करूं। इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये आपका कौन सा साल होता है, असेसमेंट ईयर, इन शॉर्ट AY और इन शॉर्ट PY। इसका मतलब असेसमेंट ईयर इज़ दैट ईयर इन विच द टैक्स इज पेएबल। ठीक, एंड द प्रीवियस ईयर इज़ दैट ईयर इन विच द इनकम इज़ अर्न। हमेशा प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर के पहले आता है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर में आप इनकम अर्न करते हो जिस पे कि आप टैक्स कैलकुलेट करते हो नेक्स्ट ईयर जाके। तो ये कंसेप्ट समझ में आया। अब एक बात आप लोग को और भी क्या पढ़ना पड़ेगा टैक्स में। टैक्स में अभी आप लोगों को अभी मैंने से बताया था कि टैक्सेबल इनकम आप लोगों का 80% ऑफ द इनकम टैक्स का सिलेबस इसी चीज़ पे कवर है कि हाउ टू कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम। तो टैक्सेबल इनकम क्या होती है थोड़ा बहुत मैं बता देती हूँ कि टैक्सेबल इनकम क्या है। तो टैक्सेबल इनकम जो निकालते हैं वो किसी एक कंसेप्ट पे नहीं निकालते हैं बच्चों। ये निकालने के 5 हेड्स होते हैं, मतलब कि 5 हेड्स से मैं जाके निकालती हूँ कि मेरा कहाँ कहाँ से आएगा। 5 हेड्स होते हैं इनकम के। वो 5 हेड्स कौन कौन से होते हैं, मतलब कि आप सैलरी बेसिस पे निकाला जाता है कि आप कितना पैसा सैलरी अर्न कर रहे हो। एक और क्या होता है,
PGBP शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, फिर सब बताती हूँ। PGBP मतलब प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। अगर आप बिजनेसमैन हो या बिजनेस वुमेन हो तो वहाँ से आपको इनकम अर्न हो रही है। HP हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपको घर बैठे ही क्या मिल रहा है, आपने अपना घर बना के किराए पे उठा दिया, रेंट पे उठा दिया, तो उस रेंट से मिलने वाली इनकम आपकी कहाँ पे जाती है, HP में जाती है। अभी मैं सब उसका शॉर्ट लिख रही हूँ। CG कैपिटल गेन, अगर आपने अपना कोई एसेट उठा के बेच दिया तो उससे मिलने वाला प्रॉफिट और लॉस आपका कहाँ जाता है, कैपिटल गेन में जाता है। और लास्ट हेड होता है OS, जो कहीं पे नहीं आया वो कहाँ जाता है, अदर सोर्सेज में जाता है। तो इन 5 हेड से आपको निकाला जाता है टैक्सेबल इनकम, जो हम लोग को पढ़ना होगा अपने पूरे इनकम टैक्स के सिलेबस में। तो आज मैं आप लोग को बस इतना ही बताना चाह रही हूँ, क्योंकि आज से मैं आप लोग को एक तरीके से बताना चाह रही थी कि आप लोग को इनकम टैक्स में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, चलो थैंक यू।